In today's video, I will discuss Elegy written in a country churchyard, which is written by Thomas Gray. So it is a requested video. So here I will discuss Thomas Gray's Elegy written in country churchyard as an elegy. So here in this video, I will discuss the Hindi explanation of this answer. So let's begin without wasting your time. So first of all, I will discuss the introduction of the poet, then about poem, and then I will describe how this poem is called as an elegy. So let's begin. तो इस पोएम जो है एलिजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? थॉमस ग्रे। ये एक लेटर राइटर भी हैं, एक स्कॉलर भी हैं और एक पोएट भी हैं, कवि भी हैं, जो कि अपने एलिजी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने बहुत सारा नोटेबल वर्क लिखा है, जिसमें इनका ओड इन द स्प्रिंग एंड एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये जो एलिजी है इसको जो लिखा गया है 1750 में, इसको कंप्लीट किया गया था ये पोएम को, और पब्लिश किया गया था 1751 में। एक्चुअली जो पोएट हैं उन्होंने इस पोएम में अपने फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट को, जिनकी जो डेथ है वो 1742 में हो गई थी, उनके रिमेम्बरेंस में उन्होंने इस पोएम को लिखा है, जिसका मेन थीम है डेथ यानी कि मृत्यु। जैसा कि हम जानते हैं, एलिजी का मतलब होता है एक फॉर्मल पोएम, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उसके याद में किसी भी जो पोएम को लिखा जाता है या उसके विलाप में जब कोई पोएम लिखा जाता है तो उसी को बोला जाता है एलिजी। लेकिन एक्चुअली में ये जो पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जो मरने के बाद जो लैमेंट होता है उसको लेकर के एक्चुअली में नहीं लिखा गया है। एक्चुअली इसमें जो है उसमें पोएट ने जो सॉरो ऑफ लाइफ है, जो डेथ है, और जो पुअर लोगों का जो ट्रबलफुल लाइफ है, उनका किस तरह से जीवन है, उसको उन्होंने सैडली इस पोएम में प्रेजेंट किया है। इसीलिए इस पोएम को हम लोग एलिजी कह सकते हैं। तो एक तरह से यह एक सैड पोएम है, जहाँ पे जो पोएट है उन्होंने डेथ को और सॉरो ऑफ लाइफ को, ह्यूमन लाइफ के सफरिंग को, इन सभी चीज़ों को इसके साथ साथ ही जो है अपने पर्सनल जो उनका मेलंकली है यानी कि पर्सनल जो दुख तकलीफ़ है उसको भी इन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वह एक एलिजी है, जो कि काफ़ी यूनिवर्सल अपील करता है और ह्यूमन फीलिंग का डेप्थ, जो ह्यूमन का सफरिंग से फीलिंग है, उसको जो है थॉमस ग्रे ने इस पोएट्री में दिखाया है। ये जो एलिजी है इसमें जो पोएट है उन्होंने गरीब लोगों के टूवर्ड्स जो है एक डीप सिंपैथी को एक्सप्रेस किया है, और सिंपल विलेज के जो पीपल है उन लोगों के तरफ जो है एक सिंपैथी, एक हमदर्दी को इस पोएम में दिखाया है। और जो पोएट है वो दिखाते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से अपने जो चर्च यार्ड मतलब जो है उनकी कब्र है वहाँ पे लेटे हुए हैं, और उसी प्लेस पे जो है वहाँ पे जो मोस्ट फेमस और जो प्रॉस्परस मैन हैं या फिर जो है हाई सोसाइटी क्लास वाले जो मैन हैं वो भी डेथ होने के बाद उसी चर्चयार्ड में लेटे हुए हैं। इस तरह से ये दोनों सेंटेंस दिखाता है कि जो डेथ है वो अमीर और गरीब को नहीं देखता है, वो सबके लिए इक्वली होता है। ये जो पोएम है वह एक एलिजी है, क्योंकि यहाँ पर प्री मेच्योर डेथ ऑफ द टैलेंट और एनर्जी को दिखाया गया है। मतलब जो है यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने ये एलिजी इसको माना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो गरीब लोगों का टैलेंट है, जो एनर्जी है, उसका प्री मेच्योर डेथ को दिखाया है, कि उनके मरने से पहले ही जो है उनका टैलेंट, उनका एनर्जी, ये सभी चीज़ों का अंत हो जाता है। हालांकि जो ग्रे हैं वो जो रिच और जो ग्रेट पीपल है उनको बोलते हैं कि उन लोगों के पास काफ़ी प्रिविलेज्ड है, वो लोग प्रिविलेज्ड मैन है, मतलब उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपने एम को, अपने टैलेंट को यूज़ करने का, एनर्जी को यूज़ करने का। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण वो अपना जो एनर्जी है और जो अपने टैलेंट है वो उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो खो जाता है। इस तरह से उन्होंने एक यहाँ पे सैडनेस को दिखाया है पुअर लोगों
के लिए एक लैमेंटेशन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पोयम है वह एक एलिजी है। हालांकि इसके कई सारे रीज़न हैं इसको एलिजी मानने का। जैसे नेक्स्ट जो है क्या है, तो इसमें ग्रे ने प्रेजेंट किया है कि जो पुअर पीपल है उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है लीडर का, पॉलिटिशियन का और एक पोएट बनने की, लेकिन ये सारी जो उनकी क्वालिटी है वो सिर्फ प्रोवर्टी यानी गरीबी के कारण हर बार इनके विकास के मार्ग में बाधा बन जाती है, और वो लोग अपनी जो अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण जो उनको गिफ्ट मिला है गॉड के द्वारा वो लोग सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और ना ही अपना जो लग्जरियस लाइफ है उन लोगों का वही वो यूज़ कर पाते हैं ड्यू टू प्रोवर्टी। जो ग्रे हैं वो एडमिट करते हैं कि अगर इन गरीब लोगों के पास चांस होते, अपॉर्चुनिटी होती, तो ये लोग भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाते और ये लोग भी एक ग्रेट मैन हो पाते, पॉलिटिशियन बन पाते और एक ग्रेट पोएट बन पाते। बट इन लोगों को ये चांस ना मिलने के कारण इन लोगों ने अपना जो वास्ट नॉलेज है उसका वो लोग यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से ये दिखा रहे हैं कि जो पुअर पीपल है उनका लाइफ कितना स्ट्रगलफुल है और कितना ट्रबलफुल है और सफरिंग है। तो इस तरह से इन्होंने एक सैडनेस को, इन गरीब लोगों के लाइफ के सैडनेस को इन्होंने इस पोइट्री में दिखाया है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पोयम है वह एक एलिजी है। तो जहाँ जो पोएट एक तरफ गरीब लोगों के पास लैक अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण उनके टैलेंट और एनर्जी को खो देना बताया है, तो दूसरी तरफ वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं और एडमिट करते हैं कि जो प्रॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो उनके लाइफ में, गरीब लोगों के लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह है। क्यों वो ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो पुअर पीपल है उन लोग जो है अगर उनके पास लैक ऑफ पावर, उनके पास पावर की कमी है, इस कारण वो कोई भी बुरा काम नहीं कर पाते हैं। और जिन लोगों के पास जो है मच पावर होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ में और दूसरों की इनोसेंट लाइफ को बर्बाद करने का काम करते हैं। तो ऐसा पोएट का मानना है। तो इसीलिए वो मानते हैं कि जो प्रॉवर्टी भी उनके लाइफ में, पुअर्स के लाइफ में एक ब्लेसिंग है। According to the Gray, power, beauty, fame, wealth are transitory in this world। उनका मानना है कि जो पावर है, जो ब्यूटी है, जो नाम है, जो धन है, ये सब इस वर्ल्ड में ट्रांजिस्ट्री है। मतलब ये सब सिर्फ नाम का है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। आदमी मरने के बाद ये अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा, खाली हाथ ही उसको जाना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। पावर हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे फेम हो, चाहे वो वेल्थ ही क्यों ना हो। अतः ग्रे जो है वो एडवाइस देते हैं सिटी पीपल को कि वो गरीब लोगों की सिंप्लिसिटी का मजाक ना उड़ाए और ना ही उनके ग्रेवयार्ड का मजाक उड़ाएं, क्योंकि वे गरीब हैं। सो इस तरह से जो ग्रे सोज हिज सिंपैथी एट हार्ट फॉर पुअर। तो यहाँ पे जो ग्रे हैं उन्होंने अपने सिंपैथी को, हमदर्दी को गरीब लोगों की ओर दिखाया है और उन्होंने जो है सौरों को, लैमेंट को महसूस किया है पुअर पीपल के लाइफ में, जो कि बिना ही ऑनर्ड के और संग के डेड कर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक एलिजी है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो पुअर पीपल है, जो रस्टिक पीपल है, उन लोगों का जो डेथ किस तरह से प्रीमेच्योर, उनके टैलेंट का डेथ होता है, उनके एनर्जी का डेथ होता है, इसके साथ ही उनको बिना कोई ऑनर्ड मिले, बिना कोई संग मिले, उनका जो है उनके चर्च यार्ड में उनको दफना दिया जाता है। तो इस पर वो लैमेंट है, वो दुखी हैं। तो इस तरह से ये एलिजी इसको कंसिडर किया जाता है। In spite of this, Gray compared the poor people with the bright pearl of the ocean, which are hidden and unseen in the depth of ocean। इसके बावजूद भी जो है वो ग्रे, जो गरीब लोग हैं, उससे उनकी तुलना किससे करते हैं? तो ब्राइट पर्ल से, यानी कि चमकदार मोती से, जो कि ओशन में, समुद्र में काफ़ी गहराई में छिपा हुआ रहता है और किसी को दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट वो कंपेयर करते हैं इन गरीब लोगों को एक ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ जंगल से, मतलब जंगल में एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, उससे जो पुअर लोग हैं उनकी कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जो वो फ्लावर है, फ्लावर ऑफ जंगल, उसके जिस तरह से स्वीट फ्रेगनेंस सबको इन्जॉय की जाती है लोगों के द्वारा, ठीक उसी तरह से वे बताते हैं कि जो पुअर पीपल हैं वो बिना अपने ग्रेटनेस, जो ग्रेट कैपेसिटी उनकी होती है, उन्होंने बिना उसको एक्सप्रेसिंग किए ही वो डेड कर जाते हैं। और ये कंपैरिजन ये भी दिखाता है कि जो ग्रे हैं उनका डिवाइन लव पुअर लोगों के लिए
और वो उनके साथ जो उनका सिंपैथी है वो दिखाते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ये जो पोएम है उसमें ग्रे ने जो पुअर लोग हैं, जो रस्टिक लोग हैं, उनके सफरिंग लाइफ को, उनके ह्यूमन लाइफ को, प्रॉब्लम्स को उन्होंने इस पोएम में दिखाया है। तो कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पोएम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च थॉमस ग्रे का, वो एक सैड पोएम है। और ये एक एलिजी भी है, क्योंकि एलिजी मीन्स ही होता है सैड पोएम, बट यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर जो टैलेंट है, गरीब लोगों का जो एनर्जी है, उसका डेथ हुई है। तो इस तरह से हम इसे जो है एक एलिजी मान सकते हैं। सो आई होप दिस आंसर इज़ वेरी यूजफुल टू you. Please subscribe my channel for next video and like, share and comment. Thank you.